नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये आपके साथ भी ज़रूर कभी ना कभी हुआ होगा या शायद हो सकता है कि इस समय भी आपके साथ हो रहा हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को, मेल या फीमेल को बार बार याद कर रहे हो जिसके साथ आपका बहुत बुरी तरह से झगड़ा कभी हुआ होगा या आपका रिलेशनशिप उसके साथ टूट चुका होगा। आपकी बातचीत उससे बंद होगी कई महीनों से, कई सालों से, फिर भी आप उस इंसान के बारे में बार बार सोच रहे हो। उसका ख्याल आपको बार बार आ रहा है और उसकी याद आपको बार बार आ रही होगी। वो इंसान कोई भी हो सकता है, तो क्यों हर पल हम एक ही इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब हमारी बातचीत उससे बंद हो चुकी है। काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से, सालों से हमने बात तक नहीं की है, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी है, हम एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं और ना ही हम उस इंसान के बारे में अब बात करते हैं। तो फिर क्यों उस इंसान के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। हमारे दिलो दिमाग में उस इंसान की जो इमेज है वो बार बार क्यों आती है। हम उस इंसान के बारे में बार बार क्यों सोचते हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो यहाँ पर आज मैं आपको इस वीडियो में 5 रीज़न ऐसे बताने वाली हूँ, 5 कारण आपको बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपके दिमाग में भी किसी इंसान के बारे में लगातार जो है उसके ख्याल आते रहते हैं, उसकी इमेज चलती रहती है। दोस्तों देखिए, मैं ये पहले ही यहाँ पर बता दूँ कि आपके ये लव वंस हो सकते हैं या कोई भी पर्सन हो सकता है। आपके बेस्टीज लड़के हैं तो कोई मेल फ्रेंड हो सकता है, अगर आप लड़की है तो कोई आपकी फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, या फिर आपके मेल फीमेल फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कपल्स हो सकते हैं। कोई लव रिलेशन हो सकता है जिसके बारे में आप ना चाहते हुए भी लगातार सोचते रहते हैं। तो इसके 5 रीज़न हैं। उन 5 रीज़न को जानने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को हमारे साथ अंत तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दे और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला रीज़न, आप उनके बारे में बार बार सोच रहे हैं। आपके दिमाग में उनकी जो इमेज है वो बार बार आ जाती है। आप सोचते हैं कि मैंने तो सारे सोशल मीडिया से उनकी इमेजेस हटा ली है, या फिर उन्हें आपने ब्लॉक कर दिया है, तो अब जो ये हमारा रिलेशन है वो ख़त्म हो चुका है और अब हमें बात भी नहीं करनी है। ठीक है कि आपने खुद को पूरी तरह से आपने तैयार कर लिया है, आप तैयार हो चुके हो, आप अपना काम कर रहे हो, अपने काम में बिज़ी हो, फिर भी लेकिन ना चाहते हुए भी आपको उनका ख्याल बार बार आ जाता है। आप अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में बैठे हो, रास्ते में जा रहे हो या बस में, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, तो अचानक से आपको उनकी याद आने लगती है। उनकी इमेजेस, उनसे जुड़ी हुई जो मेमोरीज़ है वो आपको दिखने लगती है, उनसे जुड़े क्लूज़ आपको मिलने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसका एक रीज़न ये है कि वो आपको लव वाइब्रेशन भेजते हैं। उनके मन में कई सवाल अभी बाकी रह गए हैं कि मुझे ये जानना है, वो जानना है। बहुत सारी उनके पास लिस्ट है उनके सवालों की, जिसके जवाब उनको अभी तक नहीं मिले, और आपको भी, आपके मन में भी बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब जो है आपको नहीं मिले हैं। तो जब वो दूसरा इंसान आपको याद करता है और इन सवालों के जवाब चाहता है तो उसकी तरफ से लव वाइब्रेशन आपको मिलती है। दूसरा रीज़न होता है कि आपने अधूरी बात करी होती है और आपका जो रिलेशन है वो सही तरीके से एंड नहीं हुआ होता है। ये मान लिया जाए कि आपका कम्युनिकेशन बंद हो गया है, लेकिन फिर भी आप कुछ बताना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे जो आप नहीं कह पाए, आपकी बात बंद हो गई। ऐसे में जो अधूरी बातें रह गई, जिसका सही से एंड नहीं हो पाया, वो चीज़ें आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई है और आपको लगता है कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ। तो ये ठीक है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आपकी जो फीलिंग के साथ चीज़ें अभी भी अटैच है, मैग्नेट की तरह अटैच है, और वो बार बार आपके दिमाग में उस इंसान की छवि लाता है, इमेजेस लाता है, उनके ख्याल लाता है, जिससे आप उस चीज़ को एंड कर सके। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है, कोई अधूरी बात है,
तो उस चीज़ को आपको एंड करना चाहिए। जो कुछ सवाल है उसके जवाब लीजिए, और अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी बताइए, और उसके बाद पूरी तरह से चीज़ों को सब एंड कीजिए। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया है और आप उस पेन को, इमोशनल पेन को होल्ड करके बैठ गए हो। देखिए, जैसे किसी ने आपको हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, उस चीज़ को आप पकड़ कर बैठ गए हो, आप दिल से उस चीज़ को लगा के बैठ गए हो, तब ऐसा होता है कि बार बार उस इंसान के ख्याल आपको आते रहते हैं। ये कैसे होता है? देखिए, अगर किसी ने आपको हर्ट किया, अब आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ जो बार बार आपको चोट देती है, आपके दिल पर चोट देती है, आपको ऐसा लगता है, ऐसा सोच होती है कि मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों हुआ? दुनिया में इतने करोड़ों हज़ारों लोग हैं, मैंने किसी के साथ भी कुछ बुरा नहीं किया, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो किसी ने मुझे ऐसे हर्ट क्यों किया? किसी ने मुझे ऐसी बात क्यों कह दी? मुझे ऐसी चोट क्यों पहुंचाई? या फिर किसी ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आत्मसम्मान को चोट पहुंचा दी है। तो जो ये इमोशनल पेन है ना, इसे आप कितना भी बाहरी दुनिया से भर लो, लेकिन जो इमोशनल पेन है कहीं ना कहीं वो अटैच रहता है, जो कि आपको हर्ट कर देता है, जिसने आपके आत्मसम्मान को, आपकी ईगो को, इन सब चीज़ों को हर्ट कर दिया है। अब ऐसे में लगातार तो आप आगे बढ़ चुके हो, बोल चुके हो, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में जो फीलिंग है कि इसने मुझे हर्ट क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ आपके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है। आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ चुके हो, जकड़ के बैठ चुके हो, मुट्ठी में बांध के बैठ गए हो। इसीलिए आपको उस इंसान के बारे में बार बार ख्याल आते हैं, बार बार आप उस इंसान के बारे में सोचते हो। चौथा रीज़न, इसकी वजह से भी आपको बार बार उस पेन से, जो आपको उस इंसान से जो इमोशनल पेन मिला है, इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, वो पेन से जुड़ी हुई इमेजेस जो है आपको आपका माइंड बार बार दिखाता है, और आप बार बार ना चाहते हुए भी उस इंसान के बारे में सोचते हो, जिसके लिए आप जिसकी यादों को आप होल्ड करके बैठे हो। तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को जाने देने की ज़रूरत है, उस इंसान को माफ़ करने की ज़रूरत है। आप उनसे रिश्ता बेशक मत रखिए, बट आप उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो इंसान आपको ही पेन दे रहा है। उसकी जो यादें हैं आपको ही सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर करके आपको ही वो दुख दे रही है, जिसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है कि ऐसी मोमेंट को बार बार याद करके आपको उसके ख्याल बार बार आ रहे हैं, आपको सपने में वो इंसान दिखाई दे सकता है। और पांचवा रीज़न कि वो इमेजेस आपको माइंड बार बार इसलिए दिखाता है कि हो सकता है कि वो इंसान पेन में हो सकता है कि वो आपको बहुत मिस कर रहा हो, उसे पछतावा हो रहा हो अपनी गलतियों पर, और उसकी कोई हेल्थ इशू चल रही हो, या फिर वो खुश नहीं है, भले ही वो आपको भूल चुके हो, या अब आपके साथ उनका पहले जैसा कोई रिलेशन ना रहा हो, कोई कनेक्शन आप दोनों का ना हो, लेकिन वो इस सिचुएशन में हैप्पी नहीं है, चाहे उसका कोई हेल्थ इशू है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपको इसलिए याद कर रहा है कि उसे अपनी गलतियों के लिए पछतावा हो रहा है। ये भी हो सकता है कि अब उस इंसान के साथ कोई ना हो, वो बिल्कुल अकेला पड़ गया हो और वो खुश ना हो, तब भी वो आपको बार बार याद करते हैं, जिसकी वजह से बार बार आपको उनके ख्याल आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको 5 कारण बताए हैं जिसकी वजह से आप किसी इंसान के बारे में लगातार बार बार सोचते हैं, आप ना चाहते हुए भी उसे बार बार याद करते हैं। पहला जो रीज़न था, जब कोई आपको लव वाइब्रेशन भेजता है, और दूसरा, आपने अधूरी बात करी है, आपको रिलेशन का एंड सही तरीके से करना चाहिए। तीसरा पॉइंट था कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति ने हर्ट किया है कि आप उस पेन को, इमोशनल पेन को जो है होल्ड करके बैठ गए हो, जिसने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। चौथा, आपका दिमाग आपको चीट करने के लिए ऐसी इमेजेस दिखाता है, और आप उसको माफ़ कर दे, आप उसे भूल जाए, उसकी गलतियों को भूल जाए। और पांचवा रीज़न कि वो इंसान तकलीफ़ में हो, दुख में है, अकेला है, वो अब खुश नहीं है, इसलिए भी वो आपको बार बार याद कर रहा है, और जो वहाँ से आपको वाइब्स मिल रही है, जो वो वाइब्रेशन भेज रहा है,
उसी कारण से आपको उसके बार बार ख्याल आ रहे हैं। आप बेशक उससे बात भी नहीं करते, ना ही वो इंसान अब आपके साथ कोई किसी कांटेक्ट में है, फिर भी आपको उन्हीं वाइब्रेशन की वजह से उसका बार बार ख्याल आता है। तो दोस्तों, ये थे सारे रीज़न जिसकी वजह से कोई इंसान आपको ना चाहते हुए भी बार बार याद आता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।